ले जी, आईसीयू में पड़ी हुई आखिरी सांसें लेती हुई ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए फाइनली आईसीसी ने कुछ सजेशंस दी हैं, जिनमें से एक दो सजेशंस ओडीआई क्रिकेट के रिलेटेड हैं और एक दो सजेशंस टेस्ट क्रिकेट के रिलेटेड हैं। पहले बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट की सजेशंस के रिलेटेड। रिसेंटली दुबई के अंदर आईसीसी कमेटी का एक इजलास हुआ है, जिसको हेड कर रहे थे मेरे दोस्त सौरभ गांगुली। उनके साथ एक और प्लेयर थे, वीवीएस लक्ष्मण, साथ थे डैनियल विटोरी, शॉन पॉलक, महिला जयवर्धने, रोजर हार्पर और उनके साथ थे सोन टू बी आईसीसी के नए चेयरमैन जे शॉ। इन सब ने मिलकर बहुत जबरदस्त फैसले किए हैं और ये तमाम सजेशंस तमाम बोर्ड्स को भेज दी गई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट की, यानी कि टेस्ट क्रिकेट की, क्योंकि आईसीसी का ये कहना है कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान जो भी सीरीज खेली जाएगी वो कम से कम 3 टेस्ट मैचेस पे मुश्तमिल होगी, क्योंकि आईसीसी के मुताबिक कुछ टीम्स ऐसी हैं जो कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते ही नहीं है। वो आमतौर पर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं। मिसाल के तौर पर श्रीलंका हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, फिर न्यूजीलैंड हो गई। उनका ये कहना है कि इस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स हैं वो प्रिसाइसली फेयरली मेजर नहीं हो पाते। इसमें होता क्या है कि जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसके भी उतने ही पॉइंट्स होते हैं टेबल के ऊपर, और जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसके भी उतने ही पॉइंट्स होते हैं टेबल के ऊपर। इकदाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आईसीसी ने ये मुंह भर के कह तो दिया है, लेकिन श्रीलंका जैसे बोर्ड के लिए इस तरह के टेस्ट मैचेस 3 टेस्ट मैचेस करवाना बड़े घाटे का सौदा है, क्योंकि भाई रुपया भी तो बनाना है, पैसे भी तो बनाने हैं, डॉलर्स भी तो छापने हैं। अब पाकिस्तान को देख लें, जो कहने को तो दुनिया का चौथा बड़ा बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर भी जब टेस्ट मैच हो रहा होता है तो हर 2 मिनट के बाद आपको स्पॉन्सर दिखाना पड़ता है। कभी आप जूता पॉलिश दिखा रहे होते हैं, कहीं पे आप सर्फ दिखा रहे होते हैं, कहीं पे आप चाय दिखा रहे होते हैं, कहीं पे आप टूथब्रश दिखा रहे होते हैं। इनका बस चले तो ये नान टिक्की वाला भी अगर इनको 100-200 देना तो ये उसका भी ऐड चला देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल सके। आईसीसी ने मुंह खोल के सजेशन तो दे दिया, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो अपने ब्रीफकेस में से कुछ पैसे निकाल के भी इनको दें कि भाई जो टीम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज अपने मुल्क में करवाएगी उसको हम इतना बोनस देंगे। इससे क्या होगा कि यार टेस्ट क्रिकेट दोबारा से जिंदा होने लगेगी। बिग 3 के पास जितने ज्यादा पैसे जाते हैं, अगर उनमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ये छोटी टीमों को भी दे दिया जाए तो टेस्ट क्रिकेट मेरा ख्याल है सजेशन से ज्यादा बेहतर ये है कि आप उनको पैसे दें और फिर वो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज क्यों नहीं खेलेंगी, क्योंकि टेस्ट मैच ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। आप ये देखेंगे पाकिस्तान की टीम, जो इंडिया की टीम ने कितने T20 मैचेस खेले, कितने ओडीआई मैचेस खेले, किसी को याद नहीं रहता, लेकिन ये याद रहता है कि चेन्नई टेस्ट मैच के अंदर शोएब अख्तर ने तेंदुलकर को आउट कर दिया था, या मुल्तान में आकर 300 मार दिया था सहवाग ने, ये याद रहता है सबको। यार फिर अगर अपनी जेब से पैसे नहीं निकाल सकते तो इन लोगों को अपनी शर्ट के ऊपर कुछ चुन्ने चुन्ने स्पॉन्सर ही लगाने दो। फिर आपको याद आ जाता है कि नहीं जी यहाँ पर वाइट ही तरीका है, व्हाइट शर्ट रहनी चाहिए, एक आधा स्पॉन्सर लगाना चाहिए। वो भाई पैसा कहाँ से जनरेट करे, उनको फिर स्पॉन्सर ज्यादा करने दो ताकि उनके पास पैसा आए, वो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलें। और दूसरी सजेशन जो आईसीसी ने दी है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा पिंक बॉल टेस्ट मैचेस करवाए जाएं, यानी कि डे एंड नाइट टेस्ट मैचेस करवाए जाएं। इनमें ऑडियंस ज्यादा आती है। लेकिन यार इन अकल के अंदरों को ये तो बताया कि पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका जैसे ममालिक में रात को ओस पड़ती है, ड्यू पड़ती है, जिससे बॉल फूल के इतना बड़ा हो जाएगा। इस तरह तो आपके बॉलर्स को इतनी मार पड़ेगी, और बेसबॉल वाले यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पे आके जब बेसबॉल खेलेंगे तो एक दिन में 800 स्कोर मार के चले जाएंगे। तो पाकिस्तान कम से कम, मुझे इतना तो पता है कि पाकिस्तान में 7, 8, 9 महीने जो है ना वो रात को ओस पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं तो कुछ 2-3 महीने ही ऐसे होंगे जिनमें आप यहाँ पर टेस्ट मैच खेल सकते हैं, वरना बॉल फूल के फुटबॉल हो जाएगा। तो ये डे एंड नाइट मेरा ख्याल है ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह के मालिक में हो सकेगा, इंग्लैंड में भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे भी रात को सर्दी और ओस बहुत ज्यादा पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि ये सजेशन ही रह जाएगी, ये इस पे अगर अमल होना भी चाहा तो बहुत कम होगा। अब बात करते हैं ओडीआई की। आईसीसी ने ओडीआई के रिलेटेड ये सजेशन दी है कि अब पहले 25 ओवर में 2 बॉल्स यूज की जाएंगी और अगले 25 ओवर के लिए 1 बॉल यूज की जाएगी। मसलन पहले 25 ओवर में जो 2 बॉल यूज हो रही होंगी उनमें से 1 बॉल आगे 50वें ओवर तक जाएगी, मतलब कि 1 बॉल 38 ओवर्स पुरानी होगी। इससे फायदा ये होगा कि रिवर्स स्विंग जैसी आर्ट और फिंगर स्पिनर दोबारा गेम में वापस आ जाएंगे, क्योंकि पहले आईसीसी को किसी अंतर्यामी ने यह कहा था कि यार 25-25 ओवर्स पुरानी गेंद अगर होगी तो गेंद आखिर तक नया रहेगा, ज्यादा से ज्यादा स्कोर पड़ेगा, लोग आके मैच देखेंगे, आईसीसी का पैसा बनेगा, क्रिकेट ऊपर से ऊपर जाएगी। लेकिन इन अकल के अंधों का ये फैसला गलत साबित हुआ। रिवर्स स्विंग की आर्ट मर गई, फिंगर स्पिनर मर गए। कोई भी बंदा जो है ना वो ओडीआई में रोजाना 400 पढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। हर जो तमाशाई है, हर व्यूवर जो है वो ये चाहता है कि बॉल और बैट का बैलेंस देखने को मिले।
देर आए दुरुस्त आए, ये सजेशन एक अच्छी सजेशन है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तमाम बोर्ड जो है वो इत्तेफाक कर लेंगे। अब अगर ये रूल बन जाता है तो हो सकता है कि हमें दोबारा से ऑफ स्पिनर 10-10 ओवर्स करते हुए नजर आए और हमें रिवर्स स्विंग की आर्ट नजर आए, और वो पुरानी क्रिकेट जिसमें 250 भी चेस करना एक काम होता था, वो ओडीआई क्रिकेट वापस देखने को मिले। इसके साथ साथ मौका पाकर मेरे दोस्त जे शाह ने अपनी जेब से पर्ची निकालकर गांगुली के हाथ में थमा दी और कहा, मालिक अब आईसीसी का चेयरमैन बना ही रहे हैं तो 3 साल के लिए बना दीजिए ना। पहले आईसीसी का चेयरमैन 2 साल के लिए बनता था, अब जे शाह के पुरजोर इसरार पर 3 साल का टेन्योर देने का सजेशन दिया गया है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर इत्तेफाक भी हो जाएगा और मेरा दोस्त जे शाह 3 साल तक आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान रहेगा और मजे लूटता रहेगा, क्योंकि उसने अपने पापा अमित शाह को ये कहा है कि पापा मुझको आईसीसी का चेयरमैन बनना है तो 3 साल के लिए ही बनना है। उसकी ये बात मान ली जाएगी, उम्मीद तो यही है। लेकिन जे शाह के आने से पहले ही आईसीसी ने जो सजेशंस दी हैं ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, कम से कम मेरी राय यही है। देखते हैं कि होता क्या है, तमाम बोर्ड्स इसके ऊपर इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। वैसे मुझे लगता है कि इन सजेशंस पे इत्तेफाक हो जाएगा। देखते हैं, कल इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर वगैरह भी कर दें